हेलो एवरीवन, आई एम वंशनी। आज हम चैप्टर नंबर 13 देखेंगे हमारा, जिसका नाम है अवर इन्वायरमेंट। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी परीक्षा अध्ययन में दे रखे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हम सारे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ग्रुप्स बायोडिग्रेडेबल आइटम्स को कंटेन करता है। फर्स्ट ग्रुप देखते हैं हम, ग्रास, फ्लावर्स एंड लेदर कंटेन करता है। देन सेकंड है ग्रास, वुड एंड प्लास्टिक। इसमें प्लास्टिक आ गया इसलिए बायोडिग्रेडेबल आइटम को कंटेन नहीं करता। देन थर्ड है फ्रूट पिल्स, केक्स एंड लाइम जूस, ये भी कंटेन करता है, थर्ड आंसर भी सही है। देन फोर्थ है केक, वुड एंड ग्रास, ये भी करता है, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो इनमें से कौन सा, तीनों ऑप्शन सही है हमारे, ए, सी एंड डी। सिर्फ बी गलत है क्योंकि इसमें प्लास्टिक आ रहा है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ फूड चेन। फूड चेन देखना है तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट में क्या, ग्रास, ग्रास से वीट एंड मैंगो, गलत है। फिर ग्रास, गोट, ग्रास को गोट खाती है, देन गोट को ह्यूमन, ये वाला सही है। देन सेकंड बी ऑप्शन विल बी करेक्ट रहेगा, क्योंकि सब घास को कौन, ह्यूमन को कौन, सबसे पहले हम देखते हैं घास को कौन खाता है, गोट, एंड गोट को कौन खाते हैं, ह्यूमंस खाते हैं। 2 ऑप्शन और चेक कर लेते हैं हम, गोट, काउ एंड एलिफेंट, नहीं। फिर ग्रास, फिश एंड गोट, नहीं, फिश ग्रास नहीं खाती, ये भी गलत है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। देन थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। कौन सी इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस है, ऑप्शन देखते हैं हम। कैरिंग क्लॉथ बैग्स टू पुट परचेज इन वाइल शॉपिंग, switching off unnecessary lights and fans, walking to school instead of getting your mother to drop you on her scooter, then फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। तो चारों ही सही है, क्योंकि हमें सबसे पहले क्लॉथ बैग्स का यूज़ करना चाहिए, ना कि प्लास्टिक बैग्स का। देन सेकंड में है स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट एंड फैंस को हमें बंद रखना चाहिए। देन थर्ड है हमें चल के जाना चाहिए स्कूल, ना कि स्कूटर से अगर पास है तो। देन फोर्थ ऑल ऑफ अवर, तो फोर्थ ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, क्योंकि सारे ऑप्शंस क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। देन फोर्थ क्वेश्चन है, डिप्लीशन ओजोन लेयर इज मेनली ड्यू टू। सबसे ज़्यादा डिप्लीशन ओजोन लेयर का किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कारण। तो इसका आंसर क्या होगा, बी वाला, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कंपोनेंट। इनमें से एबायोटिक कंपोनेंट कौन सा है। तो सबसे हम देखते हैं, प्लांट्स, सॉइल, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कौन सा एबायोटिक कंपोनेंट है, सॉइल, ठीक है। देन सिक्स्थ क्वेश्चन है, फ्लो ऑफ एनर्जी इज एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज। जो फ्लो होता है एनर्जी का इकोसिस्टम में, वो क्या होता है, कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है। देन सेवंथ है, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर आर। जो फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर रहते हैं वो कैसे रहता है, कार्निवोरस, डिकम्पोजर्स, ओमनिवोरस एंड हार्बिवोरस। तो कैसे रहते हैं, हार्बिवोरस। देन एट्थ क्वेश्चन है, accumulation of non-biodegradable pesticides in the food chain in increasing amount at its higher trophic level is known as। जो accumulation रहता है नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स का इन फूड चेन के अंदर, वो किसके कारण इंक्रीज हो रहा है, बायोमैग्निफिकेशन के कारण। इसका साइड आंसर क्या होगा, सी वाला। द नाइन्थ क्वेश्चन है, इन एन इकोसिस्टम द 10% ऑफ एनर्जी डिस्पोजल फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लाइक इज इन फॉर्म ऑफ। जब 10% एनर्जी हमारी ट्रांसफर होती है वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में, तो किसका फॉर्म, कैसे फॉर्म में रहती है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। इसका राइट आंसर क्या होगा, केमिकल एनर्जी। देन 10th क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ सनलाइट इज कैप्चर्ड बाय प्लांट्स टू कन्वर्ट इनटू फूड और एनर्जी। जो कितने परसेंटेज सनलाइट कैप्चर करते हैं प्लांट्स, जिससे वो कन्वर्ट कर सके फूड और एनर्जी में, तो कितना परसेंट, 1% ओनली। इसका राइट आंसर क्या होगा, 1%। देन 11th है, देयर इज ह्यूमन इज एन इकोसिस्टम। जो ह्यूमन है वो कैसे होते हैं, ह्यूमन का इकोसिस्टम कैसा होता है, ऑमनिवोरस, ठीक है। तो ये थे हमारे एमसीक्यूज। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है हमारा, पॉलीथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पॉलीथीन किसका एग्जाम्पल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल
देन सेकेंड क्वेश्चन है हमारा द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर। जो वेरियस कंपोनेंट्स, अलग अलग कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम के, कैसे रहते हैं? इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट। इसका आंसर क्या होगा? इंटरडिपेंडेंट। देन थर्ड क्वेश्चन है एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन द एनवायरमेंट ड्यू टू कंटिन्यूस accumulation of gaseous pollutant is known as। जब अचानक इंक्रीज होता है टेम्परेचर हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन के कारण, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। तो ये क्या है हमारा? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। देन फोर्थ क्वेश्चन है हमारा डैश लेयर प्रोटेक्ट अगेंस्ट द यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन। कौन सी लेयर प्रोटेक्ट करती है हमें यूवी रेडिएशन से सन में? तो कौन सी लेयर है वो? ओजोन। इसका राइट आंसर क्या है? ओजोन। ये याद रखना, ओजोन यूवी रेडिएशन जो है वो प्रोटेक्ट करती है। किससे? जो ओजोन है वो हमें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। देन फिफ्थ है डैश मेक द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट अवेलेबल टू द रेस्ट ऑफ द इकोसिस्टम। जो प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? हमारे प्लांट्स। वो एनर्जी बनाते हैं किसके थ्रू? सनलाइट की, जो कि हमारे इकोसिस्टम में प्रेजेंट है। तो इसका आंसर क्या आएगा? प्रोड्यूसर्स। देन सिक्स्थ है डैश इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ एनर्जी। कौन सा मॉलिक्यूल फॉर्म्ड होता है 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन के? तो कौन सा होता है? O3। O3 यानी ओजोन। तो ओजोन में यहाँ लिख देती हूँ ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। देन सेवंथ है चेंज इन पैकेजिंग हैव रिजल्टेड इन मच ऑफ आवर वेस्ट बिकमिंग। जो डिस्पोजल वेस्ट जो जनरेट होता है सेवंथ देख रहे हैं ना, सॉरी। चेंज इन पैकेजिंग हैव रिजल्टेड इन मच ऑफ वेस्ट बिकमिंग। कौन सा वेस्ट होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, देन एट्थ क्वेश्चन है द डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट वी जनरेट इज क्लोजिंग सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। जब कौन सा वेस्ट जनरेट करता है सीरियस कैसी प्रॉब्लम? इन्वायरमेंट प्रॉब्लम। कौन सा वेस्ट करता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। देन नाइन्थ है हमारा द एनर्जी इज डैश % फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। तो कितने परसेंट एनर्जी के कारण ट्रॉपिक लेवल से चेंज होता है अनदर ट्रॉपिक लेवल में? 10%। तो इसका आंसर क्या होगा? 10%। देन 10th क्वेश्चन देखते हैं इन डैश द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। कौन सी फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल होती है? फूड चेन। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में फूड चेन होता है। जैसे कि ग्रास गोट ने खाई, गोट को ह्यूमन ने खाया, तो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है ना, इसलिए यूनिडायरेक्शन में क्या कौन सी एनर्जी होती है? फूड चेन। अब हम ट्रू फॉल्स देखते हैं। फर्स्ट ट्रू फॉल्स है हमारा एन एक्वेरियम इज एन इनकम्प्लीट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। हाँ, जो एक्वेरियम है वो अभी इनकम्प्लीट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, तो ट्रू। देन सेकेंड है ग्रीन प्लांट कैप्चर्ड अबाउट 10% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स। जो ग्रीन प्लांट्स रहते हैं वो 10% एनर्जी लेते हैं सनलाइट से? नहीं, 1% रहते हैं। तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स। देन थर्ड क्वेश्चन है ऑल ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स रहते हैं वो सब प्रोड्यूसर्स रहते हैं, राइट, ट्रू आएगा। देन फोर्थ है द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज बाई डायरेक्शनल। जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है फूड चेन में बाई डायरेक्शनल रहता है? नहीं, यूनिडायरेक्शनल रहता है। तो ये क्या है? फॉल्स है। देन फिफ्थ है हमारा द हार्बिवोरस और अ प्राइमरी कंज्यूमर कम्स एट द सेकंड ट्रॉपिक लेवल। ट्रू। जो हार्बिवोरस कौन से ट्रॉपिक लेवल पे होते हैं? सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे। देन सिक्स्थ है ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन। बिल्कुल सही है, ह्यूमन बींग्स कहाँ पीछे रह गए? टॉप लेवल पे होते हैं फूड चेन में। देन सेवंथ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंक्शन। हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन फायर एक्सटिंक्शन में यूज़ होता है। एंड सेवंथ है कौन सा? एट्थ है हमारा सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी अ नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस से ब्रोक डाउन होते हैं, क्या वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं? नहीं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये थे हमारे ट्रू फॉल्स। अब हम मैच द कॉलम देखते हैं। हमारी फर्स्ट मैच द कॉलम है ग्रीन प्लांट्स।
तो ग्रीन प्लांट्स कब होते हैं? फोटोसिंथेसिस। इसका आंसर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। देन सेकेंड है पॉलीथीन। तो पॉलीथीन हमारा कैसा वेस्ट है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसका सही आंसर क्या होगा? नॉन बायोडिग्रेडेबल। देन थर्ड है लोयन। तो लोयन क्या है हमारा? फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। देन फोर्थ है ओजोन। तो ओजोन क्या है हमारी? ओजोन का आंसर होगा डेडली पॉइजन गैस। तो इसका फोर्थ। देन फिफ्थ में दे रखा है हार्बीवोरस। तो हार्बीवोरस क्या होते हैं? सेकंड ट्रॉपिक लेवल होता है। इसका आंसर क्या होगा? सेकंड ट्रॉपिक लेवल। देन फिर है CFC। तो CFC कहाँ यूज़ होती है? फायर एक्सटिंग्विशर में। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फायर एक्सटिंग्विशर। देन सेवन्थ है गंगा एक्शन प्लान। तो गंगा एक्शन प्लान कब स्टार्ट हुआ? 1985 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1985। ये थे हमारी मैच द कॉलम। वन वर्ड देखते हैं हम। फर्स्ट वन वर्ड है हमारा हाउ आर कंज्यूमर क्लासिफाइड। कैसे कंज्यूमर क्लासिफाइड होते हैं? तो इसका आंसर है कंज्यूमर आर क्लासिफाइड एज हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस एंड पैरासाइटिस। तो इसका कंज्यूमर कैसे क्लासिफाइड होते हैं? हर्बीवोरस में, कार्निवोरस में, ओमनिवोरस में एंड पैरासाइट्स में। देन सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगई कॉल्ड इन अ फूड चेन। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंगई, उसको फूड चेन में हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स। देन थर्ड क्वेश्चन नेम द कार्बन विच इज़ यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड एज ए रेफ्रिजरेटर। तो कौन सा कार्बन यूज़ होता है फायर एक्सटिंग्विशर्स में एंड रेफ्रिजरेंट में? तो कौन सा होता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आया हुआ है देखो 2020। इस ईयर भी रिपीट हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना कि फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड रेफ्रिजरेंट में कौन सा कार्बन यूज होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देन फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एक्शन ऑफ UV रेडिएशंस ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। कौन सा प्रोडक्ट जो UV रेडिएशंस होती है ऑक्सीजन की, कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है? किसके कारण होती है? मतलब ओजोन, O3। ठीक है। देन फिफ्थ है व्हाट आर द सब्सटेंसेस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस कॉल्ड। कौन से सब्सटेंस ब्रोक डाउन यानी टूटते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस में? कौन से होते हैं? बायोडिग्रेडेबल। इसका राइट आंसर क्या होगा? बायोडिग्रेडेबल। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।